नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख से 5 सवाल पूछे हैं। इन 5 सवालों में उन्होंने बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, मोदी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और लगातार वो जवाब मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से, सोशल मीडिया पोस्टों के माध्यम से आरएसएस से सवाल कर रहे हैं कि हमने जो 5 सवाल पूछे हैं उसका जवाब देने की बजाय आरएसएस में सन्नाटा क्यों छा गया है। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने एक संबोधन के जरिए आम आदमी पार्टी के सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है। हम आपको बता दें कि संघ प्रमुख ने अपने एक संबोधन में कहा है कि भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ किसी को अस्वीकार नहीं किया गया, यहाँ सभी को स्वीकार किया जाता है। और क्या कहा है मोहन भागवत ने अपने संबोधन में, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर बीजेपी की राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली पर किए गए 5 सवालों के जवाब मांगे हैं। हालांकि इन सवालों के जवाब में आरएसएस की ओर से सीधे सीधे तो कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के एक संबोधन के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत के पास दुनिया की समस्याओं का जवाब है। उन्होंने कहा कि देश की प्राचीन परंपरा मजबूती से विविधता और किसी को भी खारिज नहीं करने के भाव में विश्वास करती है। आरएसएस विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर दयाशंकर तिवारी मौन द्वारा लिखी गई किताब के विमोचन के लिए नागपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि जब भारत का उदय होगा, डगमगाती हुई दुनिया को तब रास्ता मिल जाएगा। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि पिछले 2000 वर्षों में किए गए जीवन संबंधी प्रयोग लोगों के जीवन में खुशी और शांति लाने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के विचारकों का मानना है कि भौतिकवादी विकास अपने चरम पर है और यह मानवता को विनाश की ओर ले जा रहा है। आरएसएस नेता ने सवाल किया, इसका उत्तर क्या है? साथ ही कहा कि हमारी परंपरा में इसका उत्तर है क्योंकि हम सभी विविधताओं को स्वीकार करते रहे हैं, किसी को अस्वीकार नहीं किया और सभी को स्वीकार किया। भागवत ने कहा कि भारत के प्राचीन ऋषियों ने स्पष्ट रूप से समझा था कि विश्व वास्तव में एक है, जबकि हम जबरन विश्व को एक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया वास्तव में एक है, लेकिन यह विविधता चाहती है, इसलिए विविधता है। विविधता को खत्म करके एक बनना यह आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। विविधता में रहते हुए भी हमें यह समझना चाहिए कि हम एक हैं। विविधता एक सीमा तक पहुंच जाती है, जिसके बाद एकता आ जाती है। महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा, वह बदलाव खुद में कीजिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, आप वह बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में वैश्विक समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान देने की क्षमता है। भागवत ने कहा, हम सभी को दुनिया का मार्गदर्शक बनने का संकल्प लेना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने आरएसएस से क्या सवाल पूछे थे। वो 5 सवाल आज फिर से मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं और कुछ तथ्यों के साथ दोहराना चाहता हूं। पहला सवाल जो अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा कि अपने आप को देशभक्त कहने वाली आरएसएस क्या इस बात से सहमत है कि आज भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बचा बल्कि एक अपहरण गैंग बन चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं बचा बल्कि पार्टियों को तोड़ने वाला एक गिरोह बन गया है। ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा के, लालच देके, पैसे रुपए करोड़ों रुपए देके विधायकों को तोड़ना, सांसदों को तोड़ना, सरकारों को गिराना, पार्टियों को तोड़ना, यह काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या वो सही कदम है? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी इस पर क्या मानते हैं? नंबर 1। नंबर 2, देश के सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को, और जिनको किसी और ने नहीं, खुद भारत के प्रधानमंत्री ने भ्रष्ट कहा। एक अखबार में यह खबर आई थी कि विपक्ष के 23 वो नेता जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, उनको गले लगाया
अपनी पार्टी में शामिल किया और उनको क्लीन चिट दे दी। मोदी जी की वॉशिंग मशीन में वो धुलकर पाक साफ हो गए। तो दूसरा सवाल, जिन नेताओं को खुद मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी बताती रही, उनके भ्रष्टाचार को लेकर चीखती रही, चिल्लाती रही, कार्रवाई की मांग करती रही, उन्हीं नेताओं को जिन पे 70 हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप खुद प्रधानमंत्री ने लगाए, उनको अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लिया। मोहन भागवत जी को ये कार्रवाई कैसी लगती है? क्या वास्तव में मोहन भागवत जी इन भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल किए जाने पर सहमत हैं या असहमत हैं? नंबर 3, आरएसएस जो अपने आप को देशभक्त संस्था कहती है कि हम एक नैतिकवादी मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं। आरएसएस जो कहती है हम तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक हैं, हम इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए आए हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नजर रखें कि वो पार्टी कभी पथभ्रष्ट ना होने पाए, और पथभ्रष्ट होने की कोशिश करे तो उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, उसके ऊपर रोक लगाई जाए, उसके ऊपर मोहन भागवत जी बोले, उसके ऊपर आरएसएस के लोग बोले। तो केजरीवाल जी का तीसरा सवाल है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से कि मोहन भागवत जी, क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के पथभ्रष्ट होने पर, इन सभी कार्रवाइयों पर आपने उन पर अंकुश लगाने की कभी कोई कोशिश की? आप उनकी इन कार्रवाइयों से सहमत हैं या असहमत हैं? आपने कभी उनको रोका कि ये क्या कर रहे हो तुम? एक ऐसे मुख्यमंत्री जो फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, मुनाफे का बजट दिल्ली के लिए, ऐसे मुख्यमंत्री को जब जेल में डाला जाता है तो क्या मोहन भागवत जी के मन में प्रश्न उठता है कि यह काम बीजेपी गलत कर रही है, मोदी जी गलत कर रहे हैं? चौथा प्रश्न जो एक एक आरएसएस के कार्यकर्ता के मन में है, और आरएसएस का जो कार्यकर्ता बीजेपी में आया है उसके भी मन में है, और वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। किस दबाव में बोल नहीं पा रहे नहीं मालूम, लेकिन जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुले तौर पे कहा चुनाव के दौरान कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लगा? अपनी मातृ संस्था जिसकी कोख से बीजेपी पैदा हुई, उस आरएसएस को आंखें दिखाने का काम आज मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह कर रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख को यह कही हुई बात कैसे लगी? उनके मन को ठेस पहुंची कि नहीं पहुंची? आरएसएस के कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची कि नहीं पहुंची? बीजेपी के अंदर जो आरएसएस से आए हुए लोग हैं उनके मन को ठेस पहुंची या नहीं पहुंची? चौथा सवाल मोहन भागवत जी से दिल्ली के नेता, देश के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा है। और पांचवा और अंतिम सवाल जो पूरा देश जानना चाहता है, जिसका जवाब पूरा देश सुनना चाहता है, और वो जवाब भारत के प्रधानमंत्री से भी सुनना चाहता है, आरएसएस के प्रमुख से भी सुनना चाहता है। आरएसएस ने और बीजेपी ने एक सिद्धांत निर्धारित किया अपने संगठन के लिए कि 75 साल पूरा होने पर
भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। 75 साल की आयु पूरा करने के बाद कोई लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई मंत्री मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 75 साल में बीजेपी के नेता को रिटायर होना पड़ेगा। यह सिद्धांत आरएसएस और बीजेपी ने निर्धारित किया, अपने लिए बनाया, लेकिन अमित शाह मोदी जी के बारे में पूछने पे कहते हैं मोदी जी तो 75 साल के बाद भी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। मोदी जी तो 75 साल के बाद भी रिटायर नहीं होंगे। ये तो देश की जनता को तय करना है वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन अमित शाह पहले से ही कह रहे हैं 75 साल की उम्र में पद नहीं छोड़ेंगे। 75 साल की उम्र में मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। वार है अमित शाह जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी का इस्तीफा हो जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को पद से हटा दिया जाता है। मुरली मनोहर जोशी जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनको पद से हटा दिया जाता है। चुनाव लड़ने की इजाजत उनको नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी को 75 साल के बाद चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता, पद से हटा दिया जाता है। सुमित्रा महाजन जी लोकसभा के अध्यक्ष थी, 75 साल के बाद उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। वीसी खंडूरी जी 75 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। ये तमाम नेता, कलराज मिश्रा जी हमारे उत्तर प्रदेश के नेता, उनको 75 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है। लेकिन मोदी जी 75 साल के बाद भी रिटायर नहीं होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।